ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? हमें हमारी बात सुन रहे थी नथी सुनो, यही बोला, सही बोला क्या? हाँ, ठीक है। तो कब है उनका एग्जाम? लास्ट सैटरडे को? कब एग्जाम तुम्हारा? कल फ्राइडे, कल सैटरडे है ना? तुम आज क्यों आए हो? कल किसका है? इंग्लिश के लिए तो पढ़ना पड़ता है ना। वो भी नहीं पढ़ना पड़ता इंग्लिश? कितने आए थे प्री बोर्ड में मार्क्स? अरे यार, चलो अच्छी बात है, फिर तो इंग्लिश भी नहीं पढ़नी है तो फिर तुम्हें। ठीक है। तो एनटीएससी का क्या स्टेटस है अपना? आधा कर लिया था एनटीएससी का? नहीं नहीं, आज नहीं, अभी सब आ जाएंगे उसके बाद से ही। तो क्या स्टेटस है एनटीएससी का? कुछ होमवर्क दिया था दिवाली वेकेशन पे मैंने, तो कोई मुझे बता देगा आज जाके क्या क्या होमवर्क दिया था मैं, उसके हिसाब से। तो अभी आई थिंक एक महीना और है एनटीएससी के लिए। तो मैथ्स और अपन एलआरडी है, ये दो तो खत्म कर ही देंगे। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग तो खत्म हो ही जाएगा अपना। और उसके अलावा फिजिक्स में आपके पास दो ही चैप्टर है ना? कौन कौन सा आपका? करंट, करंट और सर्किट वाला, और दूसरा आपका मैग्नेटिज्म और लाइट। लाइट भी है क्या? साउंड, साउंड में क्या है वो? नाइन्थ में? कौन कौन सा साउंड? दो है एक्चुअली, मैंने दो ही बोला है। दो। माइक ऑन है बेटा, माइक ऑन है, माइक ऑन है मेरा। आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है। तो फिर तीन चैप्टर हो जाएंगे हैं। तो एक काम करना, आज जाते टाइम बाबूलाल सर को बता देना कि तीन चैप्टर है, दो नहीं, मैंने उनको दो ही चैप्टर बताए हैं। मैंने उनको कौन कौन सा बताया था? आपका करंट, और दूसरा आपका क्या था? मैग्नेटिज्म, और तीसरा तुम भी बोल देना साउंड। तीन चैप्टर है। तो उसके लिए फिर फिजिक्स की क्लास हो जाएगी। कौन से दिन लगानी है ये बताओ, जिस दिन तुम कंफर्टेबल हो। दो दो तीन तीन घंटे की एक साथ लेके खत्म कर देंगे, एक ही लेक्चर में तीन तीन घंटे का पूरा पढ़ा देंगे तुम्हें। हाँ, नहीं रेगुलर पढ़ाना है तो डिस्टर्ब नहीं हो, तो कौन से दिन करना है तुम बताओ? वेडनेसडे सब फ्री होंगे? नहीं नहीं, बाकी लोग किस दिन फ्री हो? तुम लोग को ट्यूशन की जरूरत कहाँ है यार? अरे तो ट्यूशन की कहाँ जरूरत तुम लोग को? यार तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो, तुम लोग को ट्यूशन की जरूरत है ही नहीं फिर भी। तो बताओ कोई एक डे प्रेफरेबल। हाँ, एसी प्रेफरेबल। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मंडे टू थर्सडे क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो फ्राइडे ही हो पाएगा, क्योंकि मेरे ये डिस्कशन हुआ था बाबूलाल सर से कि फ्राइडे को 3 घंटे की क्लास होगी। तो फ्राइडे को स्कूल तो नहीं होता ना तुम लोगों का? स्कूल तो भी नहीं जाना होगा ना सीबीएसई वालों को? स्कूल स्कूल नहीं नहीं, स्कूल जाना होगा क्या तुम लोगों को? स्कूल जाना थोड़ी होगा। स्कूल ऑफलाइन होता है। और स्कूल टाइमिंग क्या है? 8 to 12:30। ओके। तो फिर उस केस में मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे को। सैटरडे स्कूल नहीं होती? कौन सा किसकी होती सैटरडे? तो फिर मुझे रुको, तो फिर ऐसा लगता है फ्राइडे को कोई भी 3 ओवर दे देते हैं। 3 ओवर की लगा दे, 3 ओवर सफिशिएंट होंगे एक टेस्ट चैप्टर के लिए? पूरा पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दो दो घंटे के लगाए, तुम बताओ। फ्राइडे मेरे हिसाब से 3 to 6 PM कर लेंगे, और कोई एक रेगुलर क्लास हो जाएगी। नहीं तो रेगुलर, तो फिर कैसे करें बताओ? टाइम तुम्हारे पास कब है? हाँ, डाउट डाउट सेक्शन, हाँ। ये कर सकते हैं, थर्सडे कर देते हैं। ये बाबूलाल सर को भी तुम बताओगे, तुम में से एक काम करें, तीनों चले जाना जाते टाइम, क्लास पहले छोड़ दूंगा। और ये बाबूलाल सर को एक बार कम्युनिकेट कर देना कि थर्सडे को हमारा डाउट सेशन होता है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो डाउट सेशन की जगह हमारी ये लगा दो,
तो थर्सडे को आपके क्या कर दो 3 to 6 PM। नहीं, पर थर्सडे को यशवंत सर की क्लास होती है। एक सेकंड, मैं यशवंत सर की देख लेता हूँ कितनी क्लास है, क्योंकि कल्पेश सर की भी क्लास होती है, यशवंत सर की भी क्लास होती है। पढ़े हो ना तुम यशवंत सर से सब? अच्छा, डाउट तो, अच्छा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यशवंत सर पढ़ा ही रहे हैं तो फिर थर्सडे इवनिंग वाईएस एक ही क्लास होती है, ठीक है, मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो थर्सडे 3 to 6 PM एवरी वीक, ये जितने भी वीक रहेंगे फिजिक्स। चैप्टर कौन सा? वीक 1 करंट एंड सर्किट वाला, क्या नाम उसका? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। वीक 2 मैग्नेटिज्म, मैग्नेट अलग है, इफेक्ट ऑफ करंट। थ्योरी है ना, तो ये तो फिर एक वीक में हो जाएंगे ना, तो ये वीक 1 हो जाएगा एंड ये 2 चैप्टर हो जाएंगे। वीक 2 साउंड एंड लाइट। लाइट में रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और क्वेश्चंस, ये 4 ही टॉपिक होंगे, ठीक है। और तो उसके अलावा कुछ नहीं होगा, 3 घंटे की होगी, 1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं तुमसे पहले भेज देता हूँ बाबूलाल सर को। मैथ्स तो अपन सैटरडे को जैसे रखते हैं वही कर लेंगे, NTSC। तो ये शेड्यूल बनाना भी होता है, बाबूलाल सर के काम आ जाए। चलो, मैथ्स कब करे बताओ, तुम बताओ मैथ्स कब करे? नहीं, ट्यूसडे नहीं, तो फिर एक काम यही कर सकते हैं, तो उस दिन ही मैं मेरे पे ले लूँ मैथ्स की भी उस दिन NTSC ले लूँ। लेकिन मैथ्स खत्म हो जाएगा मेरा, मैथ्स खत्म हो ही गया है, कितना बाकी है मैथ्स में? एक ही तो चैप्टर, एक ही बार तो लेना है। हाँ ठीक है, तो पर उस केस में हम लोग फिर ये कर रहे हैं ना, क्योंकि साथ में, चलो ठीक है, मैथ्स भी साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो वो पॉसिबल हो पाएगा तो देख लेना, तुम लोग कर लेना, पॉसिबल हो पाए। हाँ, 3 to 7:30 पूरा ही हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो देखना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि 10th वालों भी साथ है। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि मैं मैथ्स तुम लोग को 10th वालों को साथ में बुलाऊं, क्योंकि तुम लोगों की स्पीड अलग है, 10th के बच्चे बिल्कुल उनकी स्पीड अलग है। चलो कोई बात नहीं, अपन तो देख लेते हैं। तो कल अपन वो पढ़े वापस से NTSC, या फिर कल अपन चैप्टर खत्म करें? क्योंकि चैप्टर 2 दिन का ही है, 2 दिन का ही है, तो और चलो ठीक है, देख लेंगे। नहीं, मुझे एक्चुअली यही बोला है, क्योंकि पेरेंट्स का भी कंसर्न आया था कि कुछ पेरेंट ने वापस से बोला कि NTSC की क्लास नहीं हो रही, तो उसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ इतनी। नहीं तो फिर कोई ऐसा मुझे लगा भी नहीं कि NTSC की इतनी ज़रूरत भी है तुम्हें, मैथ्स की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक काम कर देता हूँ, इसी दिन और 6 to 7:30 मैथ्स एंड MAT। चलो ये पूरा भेज देता हूँ अब, ठीक है। कोई किसी को ये थर्सडे से किसी को आपत्ति? चलो मैं ये बाबूलाल सर को भी भेज देता हूँ, शेड्यूल पूरा पूरा फाइनली हो गया अपना। चलो आगे पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कहां तक हुआ था अपना? लोगरिथम हुआ था, बस लोग यूज नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चंस हैं वो बन गए होंगे। क्वेश्चन किया है, मॉडल किया है तुम लोगों ने? जैसे बताओ कौन कौन से क्वेश्चन के लिए बोला है?
हाँ क्यूब, वो तो बढ़ाया कहाँ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो मैं, अरे डे 5 मैंने कहाँ बताया, डे 5 तो दिया ही नहीं था। दिखाओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आज पढ़ाऊंगा ना, मैंने बोला डी माइवर थ्योरम। बताओ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन है। मैंने बोला एक्चुअली प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि सारे लिंक हैं क्वेश्चंस। बोलो कौन कौन सा क्वेश्चन जैसे। वही डे 10 में सेकंड, हाँ ये नहीं पता बना है नहीं बनेगा अभी। बेसिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा? नहीं, और बताओ। 7 दिखाओ, डे 10 में 7। उम्मीदवार होंगे। हाँ कौन सा 7 वाला, हाँ नहीं बनेगा वो भी, कोई बात नहीं आज बन जाएंगे, आज के बाद कर लेंगे। और बाकी बने क्यों, बाकी क्यों नहीं किए, बाकी तो बनने थे। और बताओ डेट, डेट में ट्राइंगल, ये तो ज्योमेट्री पे बेस्ड है ना। फर्स्ट वाला इनइक्वलिटी है। रुक जाओ, एक काम करो रुक जाओ, ठीक है। मिक्स ही है एक्चुअली, सारे तो मिक्स है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक डालो। डी मोइवर थ्योरम, या फिर इसको डीएमटी भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी ही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। डी मोइवर थ्योरम, इसके दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 लिखो, स्टेटमेंट 1, if n is any, if n is any integral, if n belongs to integer, then पहला cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो यहां पे यदि n आपका क्या इंटीजर है, n इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो n को मैं डायरेक्टली अंदर लेके आ सकता हूं। तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं आपका cos n थीटा प्लस आयोटा साइन, लेकिन ये तभी ला सकता हूं जब n आपका क्या होगा, इंटीजर। पहली चीज। दूसरा cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू डे 3 में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं ना, cos थीटा 3, देखो एक बार डे 3 में ऐसे क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, एंड सॉन इंटू cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सॉन थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सॉन थीटा n। लेकिन ये दोनों रूल तभी लगा सकता हूं जब n आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर n, e की पावर आयोटा थीटा 1, e की पावर आयोटा थीटा 2, e की पावर आयोटा थीटा 3 एंड सॉन आ जाएगा। केस 2, केस 2, if n does not belongs to integer, मतलब n belongs to p by q, मतलब कोई इरेशनल नंबर हो, तो क्या मैं बताऊं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू, तो मैं क्या बोल सकता हूं cos p बाई क्यू इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू इंटू थीटा, क्या ऐसा बोल सकता हूं? ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। क्या करूंगा ऐसे केस में, प्रॉपर प्रोसीजर होती है, तो लिख लो प्रोसीजर।
मेथड क्या करूंगा, तो ऐसे केस में क्या करूंगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p बाई क्यू को मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p, उसकी पावर 1/q, पावर p करूंगा, फिर इसके बाद 1/q करूंगा। अब देखो p/q है, रैशनल है, तो p तो आपका क्या इंटीजर होगा, तो p को तो मैं अंदर ले जा सकता हूं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं डायरेक्टली, cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, उसकी पावर आपकी क्या हो जाएगी 1/q। अब 1/q मतलब ये एक तरीके से इरेशनल पावर, 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1/4 मतलब फोर्थ रूट, 1/5 मतलब फिफ्थ रूट, ऐसा हो गया। तो अब इसको हम डायरेक्टली क्यू के अंदर नहीं ले सकता, तो यहाँ पे आपको क्या डी मैवर थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो ये इसकी स्टेप वन ये होगी, स्टेप वन ये होगी। देन यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, हेयर वी हैव टू फाइंड क्यूथ रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख लो यहाँ पे, हेयर वी हैव टू फाइंड here we have to find qth root of this complex number, here we have to find qth root of complex number। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, मैं जनरल अप्रोच बता देता हूँ, जनरल अप्रोच, तो इससे ऑटोमेटिक आप समझ में जा जाओगे। जनरल अप्रोच बता देता हूँ, तो लिख लो, जनरल अप्रोच टू फाइंड, जनरल अप्रोच टू फाइंड nth root of complex number, general approach to find nth root of complex number, general approach to find nth root of complex number, general approach to find nth root of complex number। step 1, step 1 convert the given complex number into polar form or exponential form। लेट्स अज्यूम करो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे दिया, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और मुझे इसकी क्या निकालनी है, a प्लस आयोटा b की nth रूट निकालना, मुझे ये फाइंड करना है। ये ऊपर लिख लो हेडिंग में, जनरल में आपका a प्लस आयोटा b की पावर n 1/n मतलब nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इनडायरेक्टली z की पावर 1/n मतलब ये हो जाए, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। सबसे पहले क्या करो, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा, इसको बोल सकता हूँ r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n। तो r तो कोई नंबर है तो इस केस में डायरेक्टली ले लूंगा, तो r की पावर n, और ये क्या बन जाएगा आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n। अब nth रूट है तो मतलब उसके कितने रूट होने चाहिए, n रूट होने चाहिए, मतलब अब डायरेक्टली मैं अंदर ले लूंगा तो उससे तो सिर्फ मेरे को एक रूट आएगा, तो nth रूट लेने के लिए मुझे n रूट्स की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ में। तो लिखो स्टेप टू एड 2m पाई, एड 2k पाई लिख लो, एड 2k पाई इनटू इट्स आर्ग्यूमेंट, एड 2k पाई इनटू इट्स आर्ग्यूमेंट। तो मुझे nth रूट निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, 2k पाई, तो ये क्या बन जाएगा r की पावर n, और ये क्या बन जाएगा cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा उसकी पावर 1/n। 2k पाई क्यों किया, क्योंकि k की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, k की वैल्यू मैं रखूंगा, k की वैल्यू कहां से रखूंगा मैं, 0 से लेके n-1 तक लिखूंगा। स्टेप 3 अप्लाई डीएमटी, डीएमटी का मतलब क्या हो गया, पावर को अंदर लाओ, अप्लाई डीएमटी मतलब अब यहाँ पे पावर को अंदर ले आओ, तो ये क्या जाएगा, बन जाएगा r की पावर n इंटू कॉस 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई थीटा प्लस n, वेयर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 से लेके और कहां तक जाएगा n-1। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, k की वैल्यू 0 रखूंगा, तो क्या जाएगा फर्स्ट रूट,
ये अल्फा 1 आ जाएगा, के की वैल्यू 1 रखूंगा तो अल्फा 2 आ जाएगा, के की वैल्यू 2 रखूंगा अल्फा 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन के की वैल्यू n-1 रखूंगा तो अल्फा n आ जाएगा, मतलब ये nth रूट हो जाएगा। समझ में? जबकि यहाँ पे डायरेक्टली पावर अंदर लेता तो कितना रूट आता, सिर्फ एक ही रूट आता, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 2k पाई ऐड कर दिया, 2k पाई ऐड कर दिया है, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, k की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 से लेके n-1, तो कितने रूट्स हो जाएंगे, nth रूट आ जाएंगे। थोड़ा बहुत समझ में? एक क्वेश्चन करोगे? हाँ, r की पावर 1/n, हाँ ये तो 1/n है ना, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/n, वो तो 1/n थी ना, वो तो तुमने 1/n लिखी होगी ना, मैंने गलत लिखा है, तुमने तो 1/n लिखी होगी। घर वालों समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ओ घर वालों, अरे ओ घर वालों, चलो एक बेसिक एग्जांपल, हाँ दोनों रख लेंगे, ठीक है, दोनों। एक एग्जांपल लिखो, इजी सा दूं या डिफिकल्ट दूं? पहले पहले इजी। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 1 प्लस आयोटा रूट 3। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3, या फिर ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपका कि इफ z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, देन z इज इक्वल टू, देन रूट्स निकलवाने। तो क्या करोगे, देन रूट्स निकलवाने हैं, तो इस केस में क्या करोगे, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1/3 है, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो z इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 1/4 ये आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब इसको मेरे को क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैंने बताई है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो और आंसर निकालो फटाफट से। आया आंसर? दो पार्ट कर देता हूँ बोर्ड के। स्टेप वन क्या करूंगा, 1 प्लस आयोटा रूट 3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, r की वैल्यू 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, यही होगा। डायरेक्टली कर दूं, अब तो इतना तो समझ में गए होगे कि मैं डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या जाएगा, z की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस π/3, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर 1/4। अब यहाँ पे क्या करूं मैं, डी माइवर थ्योरम लगाने, तो मुझे क्या निकालना है, फोर्थ रूट फाइंड करनी है। तो फोर्थ रूट के लिए स्टेप 2 क्या थी, मैं क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई ऐड करूंगा, तो 2 की पावर 1/4 ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 के पाई प्लस π/3 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस π/3 उसकी पावर 1/4। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, अप्लाई डीएमटी अप्लाई करूंगा, तो क्या जाएगा, 2 की पावर 1/4 और ये क्या जाएगा, कॉस 2 के पाई प्लस π/3 अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस π/3 अपॉन 4, वेयर k इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 1 2 एंड, अब क्या करूंगा, k इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या जाएगा, z1 क्या होगा, फर्स्ट रूट, z1 क्या होगा आपका फर्स्ट रूट, वो क्या होगा आपका 2 की पावर 1/4 और cos π/12 प्लस आयोटा साइन π/12, k इज इक्वल टू 1 पे z2 सेकेंड रूट, 2 की पावर 1/4 क्या जाएगा, cos कितना हो जाएगा
2 पाई प्लस पाई बाई 3, 7 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 12। के की वैल्यू आपके क्या है 3 पे, तो Z3 क्या आ जाएगा आपका cos, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/4 cos 13 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाई 12। और चौथा क्या आ जाएगा k इज इक्वस टू 3 पे, k इज इक्वस टू 2 पे, ये 2 पे था और ये k इज इक्वस टू 3 पे, Z4 2 की पावर 1/4 cos 19 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 19 पाई बाई। समझ में आया डीएमटी बेसिक से? Z4 क्यों 4 रूट है? अरे जैसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, फाइंड फोर्थ रूट, 4 रूट्स पूछे थे मैंने, फोर्थ रूट नहीं, फोर्थ रूट मतलब उसको बोलते ही है, nth रूट को बोलते हैं ना, तो वैसे फोर्थ रूट को मतलब चारों रूट्स। नहीं एमसीक्यू नहीं, फोर्थ रूट का मतलब यही हो गया कि चारों रूट्स फाइंड करने हैं। फोर्थ रूट का मतलब चारों, क्यूब रूट का मतलब तीनों रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं तो तीनों रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ रूट का मतलब 4 हो गए, यूनिटी मतलब 1 है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। घर पे आया समझ में? यस नो बोलो। ठीक है, एक और करो बेसिक, आसान देता हूं जिससे मैं लिंक करने में मेरे को आसानी हो जाए। इफ z क्यूब इज इक्वल टू 6, z क्यूब इज इक्वल टू -64, if z cube is equals to -64 then find z cube is equals to -64 then find all roots of equation, then find all roots of equation। z cube is equals to -64 then find all roots, या इनडायरेक्टली क्या पूछ वाले, -64 की पावर 1/3 ये पूछ ले। तो -64 की पावर 1/3, एक तो आपको पता है कि 4 होता है, -4। दूसरा क्या होता है, क्या होता है आपको नहीं पता, वो -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर होगा। जब मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा दूंगा ना, तो उस केस में मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ जिससे मेरे को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिराइव ना कर। आपको जब पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो प्रूफ करके बताया था या फिर डायरेक्टली बताया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर? मैंने कैसे बताया था? मैंने डायरेक्टली वैल्यू तो बताई होगी ना, आयोटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये तो बताया होगा ना, बाइनोमियल में तो बताया था ना, क्वाड्रेटिक में बताई थी ना, एक्स क्यूब -1 के जो रूट्स होते हैं, x-1 और x² + x+1 उसके रूट्स। नहीं बताया था मैंने, जगह नहीं छुड़ाई, मैंने पूरा बताया था, तुम लोग को मैंने बताया था। कोई बात नहीं, क्या करेंगे इस केस में, इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा -64 की पावर 1/3 निकालनी है, तो क्या करूं, 64 को कन्वर्ट करूं, -64 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos r की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, यही तो आएगा ना, पोलर फॉर्म यही होगी ना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा आपका -64 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 64 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/3। तो ये आपका क्या जाएगा, आपका 64 की पावर 1/3 मतलब 4 इंटू क्या जाएगा आपका cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई और 1/3। अब यह क्या कर देता हूँ आपका 4 क्यूब की पावर 1/3 कर देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 4 इंटू कॉस 2k पाई प्लस पाई, मैं डायरेक्टली कर दूँ ना, अब देख 2 स्टेप, अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई अपॉन 3, और k की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ 0 1 एंड 2, तो k की वैल्यू रख दूंगा आपका 0, k की वैल्यू 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी, z1 पहला रूट हो जाएगा 4 इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो इसकी वैल्यू क्या है 4 इंटू -1 + 0 मतलब -4 हो गया, पाई बाई 3 जो लिखा है ना,
cos पाई बाई 3, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? ठीक है, cos पाई बाई 3 राइट है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 4 × 1 + i√3/2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट z k की वैल्यू रख दूंगा 1, तो z2 की वैल्यू क्या जाएगी 4 × ये कितना जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई, कितना जाएगा 3 पाई बाई, ये क्या आपका cos 3 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 3, तो मतलब 4 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली -4, कोई बात नहीं, देखो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा ना। मैं यहाँ पे चाहे 0 करके करता तो भी आंसर आ जाता, और k की वैल्यू रख दूंगा आपका 2, तो z3 की वैल्यू क्या जाएगी 4 × cos 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3, तो ये 3 आपके क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि फाइंड करो, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन हो जाता है, बोर्ड में है नहीं, बोर्ड में 11th में एनसीईआरटी में है नहीं ये टॉपिक, एनसीईआरटी में सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बाकी उससे ज्यादा नहीं है। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ नंबर कोई नहीं है। हमारे टाइम राजस्थान बोर्ड में हुआ करता था, वहां पे क्वेश्चन आया करता था, लेकिन अब आना नहीं है, तो ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ ये नंबर, इन सारी चीजें के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। पहले बेसिक समझ में है कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन बाद में बताएंगे, एप्लीकेशन बाद में बताएंगे। क्वेश्चन लिख लो पहले। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसा क्वेश्चन मैंने मॉड्यूलस में करवाया होगा ना, शायद मैंने वहां पे शायद करवाना भूल गया था, ये मैंने शायद वहां पे नहीं करवाया था। इफ z = मैंने शायद वहां पे करवाया था क्या क्वेश्चन, 1 + i√3 की पावर 6, कोई बात नहीं अब कर लो, 1 - i√3 की पावर 6 देन mod ऑफ z = करवाया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, कोई बात नहीं कर लो, अब करो। काफी टाइम ले लिया बच्चों, सिक्सटीन दिखाओ कैसे किया, पुष्टि खो गई तुम, सिंप्लीफाई किया क्या तुमने, पहले पावर पावर 2 को खोला, ठीक है दिखाओ। स्क्वायर 2 करके क्यूब करके फिर पावर खोल दिया, a³ + b³ बना लिया, हाँ ठीक है वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके भी है, हाँ वैसे भी कर सकते हो। क्या करोगे, पहले इसकी स्क्वायर कर दो, तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसकी स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, तो फिर डायरेक्टली फिर नहीं, फिर हाँ नहीं पर क्यूब बचेगा ना, तो फिर a³ + b³ का फॉर्मूला लगा देना, a³ + b³ का, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर पाओगे, सेपरेटली ही करना ही पड़ेगा। पुष्टि तुमसे नहीं हुआ ना, आगे तो सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बोल सकता हूँ, इसका एक अल्टरनेट तरीका और बताता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ डी माइवर थ्योरम, अल्टरनेट तरीका डी माइवर थ्योरम। इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 2 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, यही होगा ना, इसकी होल पावर 6 प्लस 2 × ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ है, तो cos ऑफ -π/3
प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 की पावर 6। कितना आसान होगा? तुम्हारा वाला आसान था या मेरे वाला आसान था? तो ये मेथड आपको यूज करना है जो मैं बताने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करवाया है। अब देखो पावर 6 है, इंटीजर है, तो डायरेक्टली क्या आप डीएमडी लगा सकता हूँ। तो क्या जाएगा, बन जाएगा 2 की पावर 6 और ये क्या जाएगा cos 6 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई 3 प्लस ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू कॉस 6 पाई बाई 3 और ये माइनस थीटा तो क्या होगा माइनस आयोटा साइन 6 पाई बाई 3। क्या करूं, 2 की पावर 6 कॉमन ले ली, आयोटा और आयोटा पार्ट कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 2 इंटू कॉस 2 पाई, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगी ना, cos 2 पाई प्लस cos 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या जाएगा 2 की पावर 7 मतलब 128। गड़बड़ था, सबका आंसर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ की, पुष्टि नहीं, दूसरी प्रिया, क्या गड़बड़ की, तुमने क्या गड़बड़ की? अरे क्यूब क्यूब ऐसे कैसे कैंसिल होगा, गड़बड़ की है तुमने। तो अब सोचो जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तुमने जो कैलकुलेशन वाले किए थे, यदि ये पावर पता होती तो तुम डायरेक्टली करते कि नहीं करते, डे 3 वाले डे 4 वाले। तो एक बार दोबारा करना आज के लेक्चर के बाद, जो जो क्वेश्चन तुम्हें लगे थे ना जो डिफिकल्ट हुए हैं जो पावर वाले, वो दोबारा आप ट्राई करना, ठीक है। मेरा सही था, वैदिक बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, ये जेड है, तो जेड की वैल्यू, जेड ही आ गया तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू तो क्या जाएगी 128 ही हो जाएगा, सीधे सही हो जाएगा। अच्छा ये वैसे भी कर सकते थे, यहाँ पे डीएमटी लगा देते, मोड ऑफ जेड 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, 64 प्लस 64 128, वही तो आ रहा है। सिंप्लीफाई नहीं भी होता तो मोड ऑफ जेड निकालना था ना, डायरेक्टली कर सकते। हाँ पर कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ता है उसमें। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रूव दैट दे रहा हूं, प्रूव दैट, जिससे आपको पता चलेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा की पावर n इज इक्वल टू कॉस, ये शायद मॉड्यूल में भी है, देखो डे 3 में है क्या ये क्वेश्चन, n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा है क्या मॉड्यूल में, देखो चेक करो, प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा, मॉड्यूल में है बच्चों, है ना, डे 3 में होगा। अच्छा नहीं, चलो मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं तुरंत करने को सिखाऊंगा मॉड्यूल। अब देखो डायरेक्टली मैं करने को सिखाऊंगा सारे क्वेश्चन, पहले 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देता हूँ, अब डे 3 के मैं आंसर तुम्हें डायरेक्ट टिक करवाऊंगा। मत करो, पहले इसको इसको कर लो। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सिस थीटा, याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सिस थीटा, सिस थीटा क्या होती है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आयोटा के साथ मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए होगा, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले एलएचएस लूंगा, तो आयोटा के साथ साइन चाहिए, तो इसको मैं बोल देता हूं आपका 1 प्लस साइन थीटा को बोल सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बोल सकता हूं अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद है क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का,
अरे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो तुम लोग? cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2, यही तो बनता है ना। प्लस आयोटा में भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आयोटा इंटू 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन 2। क्या कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? 2 2 2 2 कॉमन ले लेता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। कॉस दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉस तो मैं बोल सकता हूँ 2 कॉमन ले लिया, 2 तो कॉमन कर दिया, और कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा आपका? कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इसकी होल पावर n बोल सकता हूँ। इससे मुझे क्या बेनिफिट हो गया? ये पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बार बार ना लिखना पड़े इसलिए छोटे पार्ट में बनाने के लिए क्या ले लूं उसको मैं? तो इसको बोल सकता हूं आपका e की पावर आयोटा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे वालों क्या बोलूंगा? e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इसकी होल पावर आपकी क्या होगी? n। अरे बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? e की पावर आयोटा, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये देखो ऊपर देखो, e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, तो इसको भाई डायरेक्टली e की पावर आयोटा 2 अल्फा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अरे इसको ऊपर लेके जाऊंगा कि नहीं लेके जाऊंगा? ए की पावर एम अपॉन एन, तो मैं एक स्टेप बचा लूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? e की पावर आयोटा इंटू 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो इनडायरेक्टली e की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी होल पावर आपकी क्या आ जाएगी? n, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा देता हूँ आपका dmt, तो क्या लगा देता हूँ आपका e की पावर आयोटा n पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसके मतलब इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा? cos n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। इजी था कि नहीं था? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर हो सकता है लेकिन इजी ही था, डिफिकल्ट तो नहीं था। घर पे समझ में आ रहा है? आ रहा हो बच्चा? आ रहा हो? बहुत दिनों बाद दिखे हो, पिछले वीक भी आया था ना। आ रहा हो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? चलो मैं एक दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, फिर उसके बाद डे 3 क्वेश्चन मैं वर्बली टिक करवाऊंगा। देखो तुमसे, सब लिख लो पहले। लिख लिया? लिख लिया? डन लिखो बच्चों। घर वालों नोट हुआ? अरे तुम्हारे मार्कर हैं, मैं मेरे मार्कर क्यों यूज कर रहा हूँ? खाली हो गए मेरे मार्कर। सभी खाली, सब खाली पड़े। क्या मार्कर? लिखो। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है।
पता नहीं तुम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर इतना टफ क्यों लग रहा है। इतना टफ तो एक्चुअली नहीं है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ाने है, शायद तुमने वो टफ इसलिए लग रहा है कि तुम लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की साथ साथ में, है ना, प्रैक्टिस नहीं की। पुष्टि तुमने रेगुलर क्लास भी नहीं अटेंड की ना, चल झूठी। चलो ये जेई मेंस का है। इफ एक्स एन इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर n, देन फाइंड summation of n belongs to 1 to infinity xn। बहुत आसान है। बोलो e की पावर से करे या फिर वैसे ही करे। e की पावर से तो हो गया, दिख रहा है। चलो एक काम करो, वैसे करते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सॉन xn। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि इनफाइनाइट जीपी बनेगी, इनफाइनाइट जीपी बनेगी। तो इसका मतलब cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 इंटू cos पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू cos पाई अपॉन 2 की होल क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की होल क्यूब एंड सोन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। याद है डी मेवर थ्योरम फॉर्मूला 2, डीएमटी फॉर्मूला 2 याद है ना, क्या बोला था, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 2 की होल क्यूब एंड सोन इन्फिनिटी प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 2 की होल क्यूब एंड सोन इन्फिनिटी। क्या बन गई आपकी इनफाइनाइट जीपी बन रही। कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो cos पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सोन इन्फिनिटी प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सोन इन्फिनिटी। याद है इसका सम 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 की होल क्यूब। ये सीरीज याद रखने की बोली थी। इस सीरीज का हर टर्म आपके आने वाली सारी टर्म के सम के इक्वल है, तो एस एन की वैल्यू क्या जाएगी, एस इन्फिनिटी की वैल्यू 2। नहीं भी आदत कोई बात नहीं। क्या होता है एस इन्फिनिटी का मतलब a अपॉन 1 माइनस 1/2 मतलब 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, cos पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 इंटू 2। तो क्या जाएगा आपका cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1। ये यार आंसर e की पावर से कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा, स्टेप लिखने में कंपेरेटिव हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेथड 2 e की पावर से कैसे करोगे, इसको बोल सकता हूँ एक्स आई की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की पावर n। अब x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सोन इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर आयोटा पाई अपॉन 2 की होल क्यूब एंड सोन सेम ऐसे ही बन जाएगा। आंसर सेम ही है, लेकिन ये क्या लिखने में बड़ा बड़ा जो हो रहा है तो वैसे होगा। बाकी ये क्वेश्चन पहली बार के इतना टाइम लगा, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे टाइम थोड़ी लगाओगे। ये चीज आप मन में कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या, बराबर ये ऐसी सिचुएशन होगी तो टाइम नहीं लगेगा। मैच क्यों नहीं हुआ, जाओ। अरे वैदिक क्यों मैच नहीं हुआ, नालायक लड़के, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। इधर देख, इसको क्या बोल सकता हूँ, e की पावर आयोटा पाई बाई 2
प्लस आयोटा पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा पाई अपॉन 2 की होल क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो क्या करूंगा, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो क्या जाएगा, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू इसका सम 2, 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर आयोटा पाई। मारूंगा पकड़ के, झूठा कैलकुलेशन मिस्टेक करता है और बोलता है कि नहीं आया आंसर है। अब आया, ओ झूठे। हाँ अब तो होना ही था, अब तो होना ही था, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा सिग्मा नहीं है, पाई है। पाई पाई पाई, अरे पाई पाई था, सिग्मा नहीं था, पाई था। पाई पाई, ये चेंज कर लेना, पाई उसका भी चेंज कर देना, पाई नहीं, इसको बताना। सिग्मा नहीं, पाई। ओके, आई गॉट इट ब्रो, आई गॉट इट। अरे हाँ वैदिक, समझ गया, मैं समझ गया, आपकी गलती। हाँ ठीक है, मेरी गलती, वो एक्चुअली गलत लिखा गया सिग्मा। मॉड्यूल में भी है ना शायद ऐसा क्वेश्चन, मॉड्यूल में भी है ना ऐसा क्वेश्चन, देखो डे 3 में मिलना चाहिए। ये रहा, 11th है, इसी पैटर्न का है, लेकिन ये है नहीं एग्जैक्टली, ये सेम नहीं है, ये है तो सही। 9th, क्वेश्चन नंबर 9 इसी टाइप का है ना, देखो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो आंसर बता सकते हो, इसका आंसर क्या जाएगा, e की पावर पाई बाई 3 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा इसका 9th का आंसर। पुष्टि, ये चेंज करना, समीशन नहीं था ये प्रोडक्ट था, चेंज कर देना फटाफट। 9 का आंसर बताओ तुरंत तुरंत। अरे e की पावर आयोटा पाई बाई 3 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यही बचेगा ना। इसका सम आपका क्या है, e की पावर आयोटा पाई बाई 3 इंटू 1/1 माइनस 1/3, तो क्या जाएगा आपका 1/1 माइनस 1/3, 3/2, 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या जाएगा, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। यही आंसर है, चेक करो, यही है ना आंसर। चलो अब देखो, मैं फास्ट फास्ट करके बताता हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं फास्ट करने का तरीका बताता हूँ। अभी मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन पहले इजी वाले। पेज नंबर बताओ, 72। घर वालों मेरी बात सुनते रहना, मेरी बात सुनते रहना घर वालों। डे 3 में क्वेश्चन नंबर पहला तो बन जाएगा। हाँ दूसरा, फॉर पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेशन, ये जो रखा है, देर द एक्सप्रेशन 1 प्लस आईटा की पावर n1 1 प्लस आईटा की पावर। चलो इसको भी मैं कराऊंगा। चलो एक काम करो, दूसरा ही ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन करो तुम। हाँ, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1 एंड n2 वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ए रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ। इसकी वैल्यू रियल नंबर कब हो कब होगी, 1 प्लस आयोटा की पावर n1, 1 प्लस आयोटा क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस आयोटा की पावर n2, 1 प्लस आयोटा पावर 5 का मतलब 1 प्लस आयोटा की पावर n2 और 1 माइनस आयोटा की पावर n2। तो क्वेश्चन क्या बन गया, इनडायरेक्टली खांसी काय को हो गई। करो ना, बैठी क्यों हो, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा नहीं लगा ना, सच बताना। अरे जबरदस्ती ऐसे मन में वहम मत डालो, इतना टफ नहीं है। 1 प्लस आयोटा की पावर n1 टफ तो अभी बाकी है, इसकी ज्योमेट्री टफ रहती है।
तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 1 प्लस आयोटा की पावर n1 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n1, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n2 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n2, और ये क्या चाहिए मुझे, प्योरली रियल नंबर चाहिए। क्या करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करूं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये क्या बोल सकता हूँ √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर n1 बोल सकता हूं, प्लस √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर n1 प्लस √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर n2 प्लस √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर n2। क्या डीएमटी अप्लाई कर सकता हूँ, डीएमटी अप्लाई कर सकता हूँ, डीएमटी अप्लाई करो, क्योंकि n1 n2 तो उसने नेचुरल इंटीजर दे रखा है ना, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, वेयर क्या दे रखा है n1 n2 पॉजिटिव इंटीजर्स, n1 n2 क्या दे रखा है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है, तो डीएमटी लगा सकता हूं। तो क्या जाएगा आपका √2 की पावर n1 मतलब 2 की पावर n1 बाई 2, और ये क्या जाएगी कॉस n1 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n1 पाई बाई 4, और ये भी यही आएगा, तो दोनों से मैं कॉमन ले लूं, ये भी यही आएगा ना √2 की पावर प्लस कॉस n1 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन n1 पाई बाई 4। अरे ये है, यहाँ पे डीएमटी लगाऊंगा, यहाँ पे डीएमटी लगाऊंगा, यहाँ पे डीएमटी, यहाँ पे डीएमटी, नहीं समझ में है प्रिय, देख इधर देख, 1 प्लस आयोटा को ये बोल सकता हूँ, इस पे डीएमटी लगाए √2 की पावर n1, तो √2 को बोल सकता हूँ 2 की पावर 1 बाई 2, तो 2 की पावर n1 बाई 2, और ये डीएमटी लगा दिया 2 की पावर n1 बाई 2, 2 की पावर n1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया ये, और ये दोनों में से आपका क्या ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली 2 की पावर n2 बाई 2 कॉमन ले लिया, cos n2 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली बनेगा मन ही मन में, पहली बार पढ़ रहे हो ना इसलिए दिक्कत हो रही है, इतना टाइम लग रहा है, दूसरी बार ये क्या वर्बली नहीं कर सकते हो क्या, दिखेगा नहीं क्या, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स बन जाएगा, प्लस cos n2 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन n2 पाई बाई 4, क्या कुछ काटा पिटी हो रही है, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपका 2, ये बचेगा 2 बचेगा ना, तो क्या है आपका 2 की पावर n1 बाई 2, या फिर एक काम करो √2 ही ले लो, बेटर बार बार अच्छा नहीं लग रहा ना, n1 बाई 2 लिखना थोड़ा सा, इनटू 2 cos n1 पाई बाई 4 प्लस 2 की पावर n2 बाई 2 इंटू 2 cos n2 पाई बाई 4 इजिकल्स टू रियल। क्या इसमें इमेजिनरी कहीं आयोटा दिख रहा है, क्या आयोटा दिख रहा है, तो क्या ये हमेशा रियल होगा, क्या हमेशा रियल होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 ग्रेटर देन 0, तो क्या लिखा आपका ओनली इफ कब होगा जब n1 ग्रेटर देन 0 n2 ग्रेटर देन 0, कोई ऑप्शन ऐसा, डी ऑप्शन, क्या डी आंसर है, चेक करो वेरीफाई करो डी आंसर है क्या, डी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड तो देखो क्या है आपका इज कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है, आर्गुमेंट दे रखा है, ये तो बहुत आसान है, पोलर फॉर्म r इज इक्वल्स टू 6 cos 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा 7 पाई बाई 6 कर लोगे। फोर्थ रोटेशन पे बेस्ड है, फोर्थ को छोड़ दो रोटेशन पे है, और ये एक्चुअली आईटी का क्वेश्चन भी है, फोर्थ वाला आईटी का क्वेश्चन है, आईटी एडवांस रोटेशन पे है। फिफ्थ देखो cos x प्लस आयोटा साइन x, इसको क्या बोल सकता हूँ e की पावर आयोटा x, cos y प्लस आयोटा साइन y को क्या बोल सकता हूँ
ए की पावर आयोटा वाई, नीचे कोट है तो कोट यू प्लस आयोटा को, तो कोस को बोल सकता हूँ कोस यू प्लस आयोटा साइन यू, और ऊपर क्या जाएगा आपका साइन यू ऊपर आएगा, तो सिमिलरली और तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन यू, और नीचे tan v की जगह क्या बोल सकता हूँ साइन वी अपन आयोटा कोस वी, और ऊपर जाएगा आपका कोस वी, तो ऊपर क्या जाएगा आपका साइन यू कोस वी, नहीं सॉरी साइन यू और कॉस वी, साइन यू कॉस वी, और ऊपर ई की पावर आयोटा एक्स ई की पावर आयोटा वाई अपॉन ई की नीचे डिनोमिनेटर में ई की पावर आयोटा यू और ई की पावर आयोटा वी, तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा आपका साइन यू कॉस वी और ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई माइनस यू माइनस वी, तो आंसर क्या जाएगा आपका ए ऑप्शन। वर्बली समझ में आ रहा है ना, देखो ढक्कन दे दो, उस क्या नाम है प्रिया, हाँ भूल जाता हूँ नाम, ढक्कन ढक्कन गिरा है ना, मिल गया रेड। नेक्स्ट, घर वालों तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 किया था 5, बोर्ड पे लिख के समझाऊं या वर्बली करूं, तुम कहो तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे कहो, तुम कहो तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, कोई इश्यू नहीं मुझे, चलेगा कुछ भी। चलो 6 वाला पार्ट, ये भी AEEE में पूछा था इसी पैटर्न का, ये याद है क्वेश्चन, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, उसकी वैल्यू -3/2 ऐसी कुछ आई थी, याद है AEEE में आया था, ट्रिग्नोमेट्री में करवाया था, मॉड्यूल में भी है, ट्राई करोगे, 6 ट्राई करो फटाफट। सिक्स क्या दे रखा है आपका, ए को मैं क्या बोल सकता हूँ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको मतलब बोल सकता हूँ e की पावर आयोटा अल्फा, सिमिलरली बी को भी मैं बोल सकता हूँ e की पावर आयोटा बीटा, और सी का मतलब e की पावर आयोटा गामा, क्या यहाँ तक क्लियर है। अब आपका क्या दे रखा है आपका a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, a बाई बी का मतलब क्या होगा e की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कैसे किया, अरे वापस से लिख लो यार, e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन e की पावर आयोटा बीटा प्लस e की पावर आयोटा बीटा अपॉन e की पावर आयोटा गामा प्लस e की पावर आयोटा गामा अपॉन e की पावर आयोटा अल्फा, उसकी वैल्यू 1, तो बोल सकता हूँ e की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा प्लस e की पावर आयोटा बीटा माइनस गामा प्लस e की पावर आयोटा गामा माइनस अल्फा, इसको बोल सकता हूँ 1 + 0 इंटू आयोटा बोल सकता हूँ। तो क्या करो कंपेयर कर, इसको मैं कह देता हूँ, तो इसको मैं बोल देता हूँ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन गामा माइनस अल्फा, उसकी वैल्यू 1 + 0 आयोटा। कंपेयर कर दूं रियल रियल से और इमेजिनरी इमेजिनरी से, तो कंपेयर करूं तो रियल पार्ट क्या जाएगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, और साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। अच्छा इसमें क्या कर सकता है क्वेश्चन, और थोड़ा सा और टफ बनाना है तो दोनों का होल स्क्वायर पूछा सकता है, दोनों का आपका क्या होल स्क्वायर पूछा सकता है, तो होल स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का दोनों का, तो वो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन बड़ा नहीं है एक्चुअली, क्या बड़ा है क्वेश्चन, डिफिकल्ट है, बस पहली बार लगा होगा तो मुझे ऐसा लगा होगा डिफिकल्ट, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो 7 करो, 7 टाइप का भी पूछा गया है किसी एग्जाम में, 7 टाइप वाला भी किसी एग्जाम में पूछा गया,
सेवंथ क्या दे रखा है, इफ x सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को x सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ। x रूट रूट है तो मतलब x को रूट फाइंड करूं और मुझे क्या निकालना है इनडायरेक्टली, देन वैल्यू ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n। तो x इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं x को बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस b, तो माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2, तो क्या जाएगा x की वैल्यू 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहां से मैंने क्या कर दिया माइनस 4 कॉमन ले लिया या 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका 2 और क्या बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा रूट के अंदर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, तो क्या जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये आपका x हो गया। तो मैं x को मैं बोल सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा या फिर x की वैल्यू e की पावर माइनस आयोटा थीटा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n, तो क्या जाएगा e की पावर आयोटा n थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा n थीटा बोल सकता हूँ, तो ये क्या जाएगा आपका cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ये से ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 cos n थीटा। सिमिलरली इससे भी लेता तो ये e की पावर माइनस आयोटा n थीटा प्लस e की पावर आयोटा n थीटा, दोनों ही आपके आंसर क्या होते हैं सेम आते। रिलेट कर पा रहे हो, बन रहे हैं ना क्वेश्चंस। चलो 8 का आंसर वर्बली बताओ मुझे अब बिना पेन चलाए हुए। मोड साइन अल्फा क्यों नहीं लिया, अरे नेगेटिव नंबर है ना बाबू, रूट के अंदर नेगेटिव है, साइन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और इस माइनस की वजह से रूट के अंदर नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव है तो मतलब इमेजिनरी नंबर से खुलेगा। वैदिक चलो दे रखा है ना cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, m जनरल सॉल्यूशन, m जनरल सॉल्यूशन। अरे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं बनेगी क्या जनरल सॉल्यूशन के लिए, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है जनरल सॉल्यूशन होता है ना। 8 को क्या बोल सकते हो देखो डायरेक्टली e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर आयोटा 2 अल्फा इंटू e की पावर आयोटा 3 अल्फा एंड सोन e की पावर आयोटा n अल्फा, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो बोल सकता हूँ यहाँ पे e की पावर आयोटा अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सोन एन, हाँ डीमोएवर ही लगाइए ना। अच्छा आप डायरेक्टली करोगे जैसा भी आपको अच्छा लगे, एक ही बात है। मेरे को ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी कंपेटिटिव लग रही है, इजी लग रही है। आप डीमोएवर थ्योरम करोगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपकी जैसी चॉइस जैसे आपको अच्छा लगे। तो e की पावर आयोटा अल्फा इंटू इसको बोल सकता हूँ n इंटू एन प्लस 1/2, इसकी वैल्यू 1। तो अब इसको कंपेयर करूं तो अब डीमोएवर थ्योरम करते तो यहाँ पे अजी ये आएंगे आपको बाबूलाल जी, आप इधर आइए, वो बच्चे भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। पूछ लिया बच्चों से, बच्चों की टाइम टेबल भेजा है मैंने, आपको भेजा ना व्हाट्सएप, तो बच्चों ने ये डिस्कस किया है कि थर्सडे को इनकी क्या होती है डाउट क्लास होती है, तो डाउट क्लास वैसे भी कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो जिस दिन डाउट क्लास होगी उस दिन 4.5 घंटे की पूरी क्लास लग जाएगी, दोनों की 3 से 6 फिजिक्स की होगी और 6 से 7.5 आपकी क्या होगी मैथ्स की, मतलब यहाँ पे जैसे भी टाइम एडजस्ट हो, मतलब 2 घंटे 2 फिजिक्स के होंगे 1 मैथ्स का हो जाएगा। ठीक है 4 चैप्टर पढ़ने बच्चों को, 2 नहीं 3 नहीं पढ़ने, अपन ने 3 किए थे ना शायद, तो बच्चों ने हाँ 2 किए थे, 2 थे लेकिन 4 और पढ़ने इनको, 4 एक साउंड पढ़ना है, तो हमने क्या किया है 1.5 घंटे में वो चैप्टर खत्म कर देंगे, 4 लेक्चर दे देंगे 1.5 घंटे में चारों चैप्टर खत्म हो जाएंगे।
ठीक है, तो वो यशवंत सर ले लेंगे, इनके बाद मैं ही ले लूंगा सेम डे पे। ठीक है, तो कोई और डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों का ये कंसर्न था कि इनका रेगुलर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि रेगुलर वाला कोर्स भी इनका पीछे चल रहा है ना। तो थर्सडे वो मेरे हिसाब से सारे एग्री कर रहे हैं, जो बच्चे ये भी एग्री कर रहे हैं, वो ये है सीबीएसई वाले तो कर लें, वो सबका कंबाइन ही कर दो, नेक्स्ट वीक कर दो, अनाउंस भी कर देना ग्रुप पे, एक बार किसी को बोल के वो टाइप करवा लेना मैसेज, तो सब कर देना, ग्रुप पे मैसेज डालवा दीजिए। ठीक है, एक बार सर से भी डिस्कस कर लीजिए एक बार। हम्म हाँ हम्म इसमें से कुछ लोग कर रहे हैं, आप ट्यूशन कर रहे हैं, नहीं ये नहीं कर रहा है, इसको जरूरत भी नहीं है। तुम लोगों में से बेटा कोई सैटेलाइट एरिया से है क्या, सैटेलाइट एरिया या नियरर एरिया इधर? ध्रुवम, ध्रुवम बेटा कोई ट्यूशन वगैरह कर रहे हो क्या आसपास आप? नहीं कर रहे, कोई भी नहीं है, बाकी तो बाहर है, बाकी तो दूर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो जब आएंगे बच्चे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो करवा देना एक बार। ठीक है, तो बन जाएगा आगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर करूंगा तो रियल पार्ट आपका क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या जाएगा आपका 0, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, कंपेयर करूंगा तो क्या जाएगा कॉस एन एल्फा एन इंटू एन प्लस 1 एल्फा अपॉन 2, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। याद है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई होती थी ना। अब m n तो यहाँ पे आ चुका है, तो मतलब m आ चुका है, तो मतलब कुछ और ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बोल दूंगा आपका n इंटू एन प्लस 1 एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2m पाई, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। वो डाल देना वहां पे, वहां लिखा नहीं है शायद, m बिलोंग्स टू इंटीजर डाल देना, कंफ्यूजन हो रहा है ना ऑप्शन में, हाँ चारों ऑप्शन में लिख दो ना m बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि आपको पता नहीं ना m क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर डाल दो। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 4m पाई अपॉन n इंटू एन प्लस 1, क्या ऐसे ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ठीक है, 9 बन रहा है, 9 तो बन गया वर्बली, 10 का आंसर दे सकते हो वर्बली। देखो ए बी देखो क्या है, ए क्या है आपका e की पावर आयोटा अल्फा, बी क्या है e की पावर आयोटा बीटा, तो ए बी की वैल्यू क्या जाएगी e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा ए बी, और 1 अपॉन ए बी की वैल्यू e की पावर आयोटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा मतलब e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा, और दोनों को सोल्व करूंगा। एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, काफी जगह पे आ रहा है, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 2 कॉस थीटा, और e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आयोटा 2 साइन। ये डायरेक्टली याद रखो, काफी जगह यूज हो रहा है ना, हर क्वेश्चन में तो आ ही रहा है, बार बार इतना थोड़ी करेंगे। ये लिख लो, ये दोनों लिख लो, या फिर एन लगाऊं, एन लगा देता हूं, जिससे समझ में आए कि हर केस में एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा मतलब 2 कॉस एन थीटा, e की पावर आयोटा एन थीटा माइनस e की पावर आयोटा एन थीटा मतलब आयोटा 2 साइन एन थीटा। तो मतलब एन लगाने से क्या आ जाएगा, वो सबके लिए हो जाए, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब बता सकते हो इसका आंसर, देखो क्या आ जाएगा डायरेक्टली। अब देखो e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा और e की पावर आयोटा माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 cos अल्फा प्लस बीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos अल्फा प्लस बीटा। वर्बली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो आंसर? सिमिलरली 10 का आंसर दे सकते हो, 11 का आंसर देखो क्या दे रखा है, 1 से लेके कहां तक जा रहा है आपका 4, आर नहीं सी आर दे रखा है, वो कोमा लिखा रखा है ना बीच में,
z इज इक्वल टू C1 इंटू C2 इंटू C3 इंटू C4 और कोमा लगा रखा है z CR की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो मतलब C1 इंटू C2 इंटू C3 इंटू C4 क्या जाएगा आपका π/10 प्लस 2π/10 प्लस 3π/10 प्लस 4π/10 437 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 10π/10, तो क्या जाएगा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, मतलब आर्गुमेंट क्या है आपका पाई। बन रहा वर्बली, वर्बली हो रही ना सारे। मैं यही बोल रहा था इजी है, आप लोग अननेसेसरी थोड़ा सा डर रहे हो क्योंकि आप लोग मॉड्यूल नहीं सोल्व कर पा रहे थे, इसीलिए आज का पूरा लेक्चर मैंने जानबूझ के मॉड्यूल इसलिए सोल्व कराया क्योंकि देखो बहुत वर्बली है, पेन में नहीं चलाने की जरूरत है। 12th बताओ, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा e की पावर आइटा थीटा, cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा क्या होगा e की पावर आइटा थीटा माइनस आइटा थीटा, तो क्या जाएगा e की पावर आइटा 2 थीटा, e की पावर आइटा 2 थीटा का मतलब क्या आ जाएगा आपका cos 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा, तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है आर्ग्यूमेंट में, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये गड़बड़ हो जाएगी 12th में। 12th में क्या है आपका आर्ग्यूमेंट, क्या आ रहा है आपका ए की पावर आयोटा 2 थीटा आ रहा है और थीटा की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है -π/4 से लेके थीटा की वैल्यू +π/4 से +π/2, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी π/2 से लेके पाई, तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, याद है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट क्या होता था पाई -2 थीटा, तो आंसर क्या आ गई। और इसीलिए उन्होंने नन ऑफ दीज दे रखा था, नन ऑफ दीज जानबूझ के दिया था जिससे बच्चे गलत करे और 2 थीटा पे टिक करे। काफी बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, काफी बच्चे फंसते हैं। समझ में आया बच्चा, घर वालों, घर वालों बच्चा पार्टी, अरे हाँ ना। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस रियल है, तो n निकालना मतलब यहाँ पे डी माइवर लगा के देख लेना, cos n थीटा प्लस आयोटा, इससे पता चल जाएगा। 10th नहीं है 12th है वो। तो डी तो है ना नन ऑफ दिस। अच्छा ये बताओ 14 बताओ, e की पावर आइटा थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो क्या दे रखा है आपका इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या दे रखा है आपका e की पावर आयोटा a इंटू e की पावर आयोटा b इंटू e की पावर आयोटा c, तो इसको बोल सकता हूँ a की पावर आयोटा a प्लस बी प्लस सी, और आपको पता है ट्राइंगल है एबीसी में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है आपकी पाई, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई, e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, याद है ना, मैंने डायरेक्टली बताया e की पावर आयोटा 0 की वैल्यू आपकी क्या है 1, e की पावर आयोटा π/2 की वैल्यू आयोटा, e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या जाएगी -1, e की पावर आयोटा -π/2 है 3π/2 इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, डायरेक्टली यूज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन बहुत फास्ट भी कर सकते थे, वो ये सारे क्वेश्चन जो थे आप वर्बली कर सकते थे और काफी टाइम बनता है, जबकि प्रॉपर तरीके से करते थे कितना टाइम लगता है, दोनों चीज एग्री कर रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। डे 4 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप से बन जाएगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत आएगी क्योंकि देखो नीचे वाला क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आयोटा साइन थी वो नहीं है ना, तो उस केस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, करवा देता हूँ, चलो डे 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, डे 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करो। टाइम हो गया है इसलिए मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। डे 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n अपॉन आयोटा cos थीटा प्लस साइन थीटा की पावर n+1, यही है। अब देखो क्या इसको ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इधर देख पुश 2 ये सिस थीटा में है, क्या नीचे सिस थीटा में है, नीचे वाला सिस थीटा में नहीं है, तो सिस थीटा बनाने के लिए क्या करो आयोटा को हटाओ, तो या तो π/2 कन्वर्ट करो या फिर आयोटा कॉमन लेके जरूर, किससे आएगा आयोटा कॉमन लेने से या π/2 मल्टीप्लाई करने से, आयोटा कॉमन लेने से, क्योंकि अभी तक वो जो क्वेश्चन था ना उसमें π/2 आयोटा कॉमन लेने से नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आयोटा कॉमन लेने से आ रहा है, तो इसको बोल सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा की पावर n अपॉन ये क्या जाएगा आयोटा कॉमन ले लिया तो आयोटा की पावर n+1, और ये क्या जाएगा आपका cos थीटा और 1 अपॉन आयोटा, आपको पता है ना 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है
माइनस आयोटा में डायरेक्टली कर दो, एक स्टेप खा जाऊं, तो ये क्या जाएगा आपका माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n+1। तो ये क्या बोल सकता हूं, इसको 1/आयोटा की पावर n+1 इंटू ए की पावर आयोटा n थीटा अपॉन ये क्या जाएगा ए की पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर n+1। अब इसको कैसे एडजस्ट करूं, इसको कैसे एडजस्ट करूं, जल्दी से बताओ। n+1 में दे रखा है क्या आयोटा की, अच्छा फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन, मुझे लगा -1 की पावर प्लस माइनस उस फॉर्म में दे रखा है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, इसको तो प्लस कर देना है। तो क्या जाएगा 1/, अरे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यार, मेरे को लगा कि अच्छा e की पावर आयोटा n थीटा प्लस n थीटा प्लस 1, n थीटा प्लस 1 ही थीटा आएगा, n थीटा प्लस थीटा। हाँ तो क्या जाएगा e की पावर आयोटा 2n+1 इंटू थीटा अपॉन आयोटा की पावर n+1। नहीं तो बहुत आसान हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ डायरेक्टली। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, मतलब e की पावर आयोटा n cos थीटा माइनस साइटा साइन 3 थीटा, मतलब e की पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर 3, तो उसकी पावर n। e की पावर सेकंड को देखो ना, cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा, e की पावर आयोटा माइनस 3 थीटा की पावर 6, तो मतलब कितनी हो जाएगी -18। और तीसरे में क्या है आपका साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा आपका माइनस आयोटा कॉमन लूंगा, आयोटा नहीं माइनस आयोटा कॉमन लूंगा, तो माइनस आयोटा की क्यूब कॉमन आएगी, तो माइनस आयोटा की क्यूब क्या होती है आपकी प्लस आयोटा, माइनस आयोटा की क्यूब, क्योंकि -1 की होल क्यूब -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अगेन क्या जाएगा आपका e की पावर माइनस थीटा की पावर 3, तो क्या जाएगा e की पावर n थीटा, पेन नहीं चलाना मारूंगा पेन चलाए तो, e की पावर n थीटा इंटू e की पावर -18 थीटा इंटू e की पावर -3 थीटा, तो कितना आ जाएगा e की पावर n-21 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा। सोल्व लेना, कर लोगे ना आगे, अरे बन जाएगा ना पक्का, ट्राई कर लेना। नन ऑफ दिस क्यों, देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, दोबारा कर लेना आराम से, बस देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, डे 4 करवा दिए क्या मैंने तुम्हें, डे 4 होमवर्क दे दिया था ना, अब डे 4 पूरा कर लो। अब क्या होमवर्क है, अब डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, डे 5 में क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अब दोबारा से जाके डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 पूरा आप करो, अब करो दोबारा से, जो क्वेश्चन नहीं बने वो दोबारा बन जाएंगे सारे हैं, क्योंकि डी माइवर पढ़ चुके हो तुम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है वो डी माइवर लगाने से ही आ रहा है, इक्वेशन है, ठीक है। अब ट्राई करना, अब दोबारा से ट्राई करना, जिसने भी नहीं ट्राई किए वो दोबारा से ट्राई करना, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 फिर से ट्राई करना, ठीक है। चलो आज थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वापस आया, थोड़ा बहुत।